हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। ये है टाइम जो आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का टाइम होता है, 3 से 4 बजे के करीब। मैंने सोचा उस समय, अब क्या सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, तो आज मैंने सारे गमलों की थी गुड़ाई, और उसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट, एक गमले में दो दो प्लांट लगे हुए थे, तो उनको निकाल कर मैंने आज उनकी रिपोर्टिंग ज़मीन में की। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये बेजान सी ये देखिए, ढेर सारे प्लांट मैं अपने गमले से निकाल कर लाई हूँ, क्योंकि एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। ये चंपा का प्लांट है, इसको मैंने ऊपर बाल्टी में लगाया हुआ था। तो ये क्या है, इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी वहाँ, और या तो इसको पानी कम रह जाता है या फिर इसकी ओवर वाटरिंग हो रही है, इसलिए मैं इसको आज ज़मीन में रिपोर्ट कर रही हूँ, जिससे इस पर ढेर सारे हमें फ्लावर मिल सकें। तो ये जगह हमने घर के सामने, अपने घर के सामने जगह साफ़ की हुई है, और ये मैंने क्यारी की तरह, एक क्यारी की तरह जगह बना दी है। किनारे किनारे पत्थर रख दिए हैं, और ये ज़मीन में हम पानी डालते रहते हैं, तो उससे देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी हो गई है इसकी। ये बेजान सी ज़मीन थी, जहाँ पहले मिट्टी को इस तरह से मिट्टी खुरपी से नहीं, आसानी से नहीं हट रही थी, लेकिन इसको मैंने पहले फावड़े से इसको मैंने मिट्टी को ठीक किया, फिर इस तरह खुरपी से और पानी डाल डाल के, तो इसमें इस तरह से ये मिट्टी हो गई है सॉफ्ट काफ़ी। और अब मैं आज इसमें रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ चंपा के प्लांट की। आप भी नवंबर के मौसम में आप चंपा के प्लांट को बेझिझक रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसे गमले में लगाया हुआ है तो आप उसे ज़मीन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो आप किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कटिंग मार्च और अप्रैल में और बरसात के सीज़न में ही लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें हम विंटर में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये चंपा का प्लांट और ये सदाबहार का प्लांट जो विन का होता है। और ये चंपा का प्लांट क्या है, ये मेडिसिनल प्लांट नहीं है, इसके फ्लावर महादेव पर भी नहीं चढ़ते हैं, और बस इसे डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं। इसको कोई श्राप प्राप्त है महादेव से, तो ये महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसकी कुछ ऐसी कहानी है। अब देखिए, इसको मैंने बाहर लगा दिया, लेकिन इसके खूबसूरत फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं गार्डन कॉर्नर में। तो मैंने अपनी इस क्यारी बनाई है, इसमें देखिए मैंने एलोवेरा का प्लांट लगाया है, तो उस पर भी फ्लावर आने लगा है। और ये आप देख रहे हैं, इसको आप नहीं जानते होंगे, ये है नागदौन का प्लांट। इसकी सारी लीफ झड़ गई हैं, तो मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ बाल्टी में लगाया हुआ था। ऊपर गमले में मैंने इसको, एक गमले में भी छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई है इसकी, तो मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ ज़मीन में। आप देखेंगे ये इतना अच्छा मेडिसिनल प्लांट है कि ये एक तो आपके गार्डन कॉर्नर को बहुत खूबसूरत बनाता है, ये एक बाउंड्री तैयार कर देता है आपके गार्डन की। आप देखेंगे, मैं एक पौधा लगाऊंगी, इससे ढेर सारे, जैसे स्नैक प्लांट बन जाते हैं, ऐसे ढेर सारे प्लांट इससे तैयार हो जाएंगे। मैं इसके लिए एक आपको इस तरह से गहरा सा गड्ढा करना है, और फिर उसमें आपको इस प्लांट को लगा देना है, तो इसकी सारी लीफ वापस से आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन में इसको फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। यहाँ पर इसको पूरी धूप भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी, और इसको हमें शेड में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, इसे आप नवंबर के मंथ में लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। ये आपके कभी, जैसे किसी को पायल्स होता है और उसके ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसकी 2-3 पत्तियों को 2-3 काली मिर्च के साथ पीस कर आप खा लीजिए। तो और ऊपर से ठंडा पानी पीना होता है, गर्म पानी नहीं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी बताई जाती है। ये एकदम से आपके अगर ओवर ब्लीडिंग हो रही है कहीं कोई किसी भी तरह की, तो ये उसको रोक देता है। और किसी के पीरियड टाइम में भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट में दर्द होता है, तो वो लोग भी इसके पत्ते को भी काली मिर्च के साथ पीस कर खा सकते हैं। और इसके पत्ते को आप, कोई आपकी कहीं बहुत ज़्यादा पेन है और सूजन आई हुई है, तो इसकी पत्तियों को पीस कर आप उस जगह लेप करके पट्टी बांध दीजिए, तो वो सूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इतनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अगर आपके पेट में अफारा रहता है या फ्लोटिंग गैस ज़्यादा रहती है, तो भी आप इसकी पत्तियों को इजीली चबा कर खा सकते हैं। 2-3 पत्तियों को रेगुलर खाएंगे आप खाली पेट, तो ये आपके पेट को भी बहुत ही आराम देती है। ये देखिए, मैंने कितनी सारी प्लांट मेरे गमले में एक्स्ट्रा हो गए थे। ये देखिए,
पोर्टुलोका तो ढेर सारा हो गया था, तो मैंने आज अपनी पोर्टुलोका मैंने निकाल दिया, मेरे गमलों में साइड में लगाया होता। तो क्योंकि अब धूप में क्या है, नवंबर के मौसम में हमें गमलों की गुड़ाई करनी होगी, तो ये प्लांट की ग्रोथ नहीं होने दे रहे थे। और वैसे तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैंने कुछ गमलों में रखा है पोर्टुलोका, लेकिन मैंने इसे निकाल दिया इसलिए कि इसको मैं यहाँ ज़मीन में लगा देती हूँ, क्यारी के किनारे किनारे जो मैंने पत्थर रखे हुए हैं। तो यहाँ ये जब ये खिलेगी और यहाँ पर ये खूब सारी हो जाएगी, एक ही कटिंग से ये ढेर सारी हो जाती हैं, तो ये बहुत ही सुंदर बगीचे की तरह दिखने वाला है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्नैक प्लांट, जो स्नैक प्लांट भी एक प्लांट से हम ढेर सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं, तो एक तरह की हमारे गार्डन को बाउंड्री भी मिल जाती है और बेहद खूबसूरत प्लांट है और ऑक्सीजन प्लांट है। तो हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको ये एकदम प्योर करेंगे, और जो पोल्यूशन उसको सोख लेता है ये, और चिमनी से आने वाले धुआं और चिकनाई को भी ये प्लांट सोख लेता है। तो ये भी एक तरह का हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। और आप देख रहे हैं मैंने स्नैक प्लांट लगा दिया है इधर। ये मरुआ तुलसी भी ढेर सारी हो गई थी मेरे पास, तो इसका भी मैंने एक ज़मीन यहाँ पर लगा दिया है। एलोवेरा लग चुका है, ये नागदोन भी मैंने लगा दिया है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये देख सकते हैं आप, चंपा भी लगा चुकी हूँ मैं, और ये येलो फ्लावर ये अपने आप लग गया था और इसको मैंने हटाया नहीं क्योंकि ये खूबसूरत लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं अब ये छोटी सी क्यारी हमारी तैयार हो गई है, सारे प्लांट मैंने लगा दिए हैं, पोर्टुलोका भी लगा दिया। अब जब इस पर ढेर सारे फ्लावर आएंगे, जब धूप आएगी 9 o'clock भी कहा जाता है इसको, तो तब ढेर सारे फ्लावर आएंगे। यहाँ पर मैंने गुलदाउदी भी लगाया हुआ है, कुछ मैरीगोल्ड के बीज भी डाल दिए हैं, देखते हैं कब होते हैं। और इसी तरह से हमारी छोटी सी क्यारी तैयार हो गई है। आप भी इन प्लांट को बेझिझक लगा सकते हैं, चंपा, एलोवेरा, सदाबहार, मरुआ तुलसी और नागदोन। ये देखिए हमारा आम का पेड़, और ये है हमारा बेलपत्र का पेड़ जहाँ हम जल चढ़ाते हैं। और ये हरसिंगार कितने घने वृक्ष बन चुके हैं, ये हमने इनको डेली पानी दिया और सफाई की। और ये देखिए हमने हमारे जो गली में स्ट्रीट डॉग है, ये काली, इसके बेबी होने वाले हैं छोटे छोटे, तो इसके लिए हमने पहले ही घर बना दिया है छोटा सा। और इसके जो सिस्टर हैं दोनों, बॉक्सी और ग्लोसी, वो देखिए जंगल में घूम रही हैं उधर। और इधर आप देखिए ये है मेरा गार्डन कॉर्नर नीचे वाला, इसकी भी देख रेख मुझे करनी होती है। बीच बीच में आके मैंने इनके प्लांटों की भी गुड़ाई कर दी है, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। ये गुलाब भी नई पत्तियां दे रहा है। और इधर ये देखिए ये एमरिस लिली, ये है ये अर्लिया है कहते हैं इसको। और ये देखिए सिंगोनियम, ड्रेसिना, एलोवेरा, काफ़ी सारे प्लांट हमारे नीचे ज़मीन के वाले गार्डन में भी लगे हुए हैं जो हमारे एंट्रेंस पर है। ये अशोक का प्लांट भी लगाया हुआ है, अजवाइन के पत्ते। इधर भी मैंने एक, ये देखिए हिबिस्कस जो देसी गुड़ैल होता है उसकी कटिंग यहाँ भी लगा दी थी, तो वो भी मेरी लग गई है। अजवाइन जो मिंट, मैक्सिकन मिंट होता है, वो भी लगाया हुआ है। तुलसी मेरी काफ़ी सारी हो चुकी है अब, क्योंकि कुछ तुलसी मुझे किसी ने इस तरह से मुझे दे दी थी, पड़ोस में हमारी एक आंटी, उन्होंने भी दी थी। और कुछ मैंने मंजरी से लगाई है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा विशाल कड़ी पत्ता का वृक्ष, जिसके तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी सारे, इसके ढेर सारे